हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों बहुत बहुत वेलकम आप सभी का। मैं हूं आज़ाद पार्क प्रयागराज में। बहुत ही ब्यूटीफुल सुबह है। आज हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने प्रश्न किया है। काफ़ी सारे लोगों का इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है और इस टॉपिक के विषय में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली डिवाइन जर्नी होती है क्या, ये किसी तरीके की सेक्सुअल रिलेशन या फिजिकल रिलेशन इसमें कंपलसरी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज़ को समझने में। क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ शुरुआती फेज से लेकर एंड तक, क्या सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल टच ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र से। दोस्तों हम किसी की भी फिजिकल संपर्क में आते हैं तो उसकी एनर्जी हमको मिलती है, हमारी एनर्जी उसको मिलती है, और ये प्रक्रिया आपके 10 टच होने से, आपके पास आने से ही शुरू हो जाती है। इसमें ऑरा आपके जैसे ही करीब आते हैं, जैसे मैंने एक चार्ट भी आपको बताया, हमारी कॉन्शियसनेस डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आपकी कार्मिक एनर्जी रिमूव होती जाएगी, उतनी ही आसानी से रियूनियन भी होता है। आफ्टर ऑल मैं ये भी कहूँगा फिजिकल टच आपके रियूनियन को एक्सेलरेट कर देता है, आपकी हीलिंग एबिलिटी को एक्सेलरेट कर देता है। आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट आएगा, हाथ भी टच करता है, आप दूसरे को एक दूसरे को किस करिए, फिजिकल इंटीमेसी में भी आए, तभी भी एक्चुअली आप दोनों के बीच एक तरह का हीलिंग जो कि ट्रिगर हो जाएगी, उसके बाद आप तेज़ी से हीलिंग कर पाएंगे। और मैंने एक चार्ट आपको बताया है कि मेल और फीमेल में यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। जैसे बेसिक जो मूलाधार रूट चक्र है वहाँ से मेल से एनर्जी निकल के फीमेल में जाती है, और सेकेंड प्रोसीजर आपका जो सैक्रल चक्र वहाँ से फीमेल से एनर्जी निकल के मेल्स में आती है। इस तरीके से अगर मणिपुर चक्र की बात करें, आपका सोलर प्लेक्सस की बात करें, वहाँ से मेल की एनर्जी निकल के फीमेल में जाती है। और हार्ट चक्र की बात करें, और देखिए जो लव कंपैशन वो फीमेल्स हीलिंग एबिलिटी दे पाती हैं, इसीलिए हार्ट चक्र से लेसन उसका, और यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जी मेल्स में आती है। और इस तरीके से अल्टरनेटिव तरीके से चलता है आपका थ्रोटल चक्र। हम अगर नोटिस करें तो देखिए वोकल टूथ को दिखाते हैं, आपके बोलने की एबिलिटी ये सारी मेल्स प्रोवाइड करते हैं। और साइकिक एबिलिटी जो है वो फीमेल्स इंट्यूटिव ज़्यादा होती है, हीलिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है फेमिनिन एनर्जी के अंदर। उसी तरीके से ये एनर्जी आपको फीमेल से मिलती है मेल में। इसी तरह से अल्टरनेट और जो सहस्त्राम चक्र है, आपका क्राउन चक्र है, वहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे कॉस्मोस एनर्जी कहते हैं वो ब्रह्मांड से ही हमको मिलती है। लेकिन ये रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हम मेल फीमेल जब पास आते हैं तो ये ट्रिगर होते हैं एक्चुअली। इसीलिए मेल्स में भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं और फीमेल्स में भी कुछ ट्रिगर होते हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेशन होता है, आपकी एनर्जी लॉट ऑफ एनर्जी आप में भरी हुई है, बट अगर जरा सा भी यहाँ पे अनबैलेंस है आपके लाइफ में, इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेस नहीं हो रही, आपके इमोशंस बाहर नहीं निकल रहे। और जैसे ही आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं, जैसे आप इमोशंस के रूप में व्यक्त एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आप में ट्रिगर हो जाना। इसीलिए ट्विन फ्लेम के आने के बाद आप उनको एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो या कई बार मिले हो, फिजिकल टच हुआ हो आपका, उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या कोई दूसरा पार्टनर भी आता है आपके लाइफ में, कार्मिक आता है, हो सकता है सोलमेट भी आते हैं, तभी भी कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र तो फिर भी होगी। वो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, आपके फिजिकल टच के दौरान तो होगी एनर्जी ट्रांसफ़र, इसीलिए आप ट्रिगर हो जाते हैं, इसीलिए अपने ट्विन फ्लेम को उस समय बाद में फिर आ जाता है। तो इसलिए दिस इज अ डिवाइन जर्नी। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि डिवाइन जर्नी है तो इसमें सेक्सुअल रिलेशन का, एक्चुअली इस एनर्जी को दमन नहीं करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, और अगर हमको नेचर से कोई चीज़ प्राप्त हुई है तो वो हीन नहीं हो सकती। लेकिन जब हम सेक्सुअलिटी को हीन भावना से देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी एक तरह से नहीं हो पाता। हम अपने पार्टनर से मिलते भी हैं और उस तरीके से हम उससे सेपरेट भी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फीलिंग वाइज इस एनर्जी को कभी भी हीनता से ना देखें, गलत दृष्टि से मत देखें। अगर आपने ऐसा किया तो रीयूनियन में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो कौन से वो पॉइंट हैं जो सेक्सुअल रिलेशन होने के बाद या फिजिकल टच होने के बाद आप में एक्सेलरेट होते हैं। जैसे मैंने इसके विषय में एक सेपरेट वीडियो बताई है कि सेक्सुअल फिजिकल टच के बाद, फर्स्ट टच होने के बाद कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आप में नज़र आएंगे। लेकिन मैं एक छोटे से पॉइंट्स में इसको कवर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात चीज़ होगी, आपका ऑरा का इन्हेंसमेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों,
आपका ऑरा, काफ़ी सारे लोग जो पर्सनल रीडिंग के दौरान ये चीज़ शेयर करते हैं, ट्रिगर हुआ, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, क्योंकि ऑरा का इन्हांसमेंट हुआ यहाँ पे, इसलिए आपको ट्रिगर हो गए नेचर के प्रति, आप अपनी चीज़ों को फील, और आप देखेंगे फिजिकल टच होने के दौरान आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी बढ़ गई, आपको शरीर में पेन हुआ, वाइब्रेशन आना शुरू हो गए, सेंसेशन आना शुरू हो गए, उसको भी एक्चुअली एज ए ऑब्जर्वर ही नोटिस करना। अगर आप फिर से अटैच होंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप में रहेगी, वो रिलीज नहीं होगी। तो तीसरा ऐसा साइन है, आपका पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आपकी अवेकनिंग के बाद आपकी एनर्जी सेंस, आप एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानने लगते हैं। आपके पुराने जो लोगों से बन रही थी, जो फ्रेंड्स से बन रही थी, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपकी वाइब्रेशन के हैं, जो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है रेकी हीलिंग या कुछ अकल्ट साइंस आप सीखना शुरू कर दें। तो ये सोल की जर्नी है, और हमारे ट्विन फ्लेम में फिजिकल टच होने के बाद ट्विन फ्लेम से तो इस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। नो डाउट दिस इज अ डिवाइन जर्नी, बट इस जर्नी में आप कोई भी डिवाइन जर्नी हो, उसमें नेचर के द्वारा जो गिफ्ट मिले हैं, जैसे सेक्सुअलिटी हो गई, किसी भी तरह का फिजिकल टच जो हमको बाय नेचर मिला है, तो वो एक्चुअली रहेगा, क्योंकि डिवाइन जर्नी का ये मतलब नहीं कि सेक्सुअलिटी से अलग, क्योंकि डिवाइन सेक्सुअलिटी भी एक तरह से डिवाइन होती है, बस उसको हीन भावना से हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसी से ही आगे चीज़ें कैरी ऑन होती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये सब कुछ नहीं है। इसमें आपका स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस पे फोकस कर दें, सेक्सुअलिटी पे, फिजिकल टच पे, सिर्फ रिलेशनशिप पे, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में प्रॉब्लम आएगी, आप हो सकता है सेपरेट हो जाएं। और सिर्फ अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे ही फोकस्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ये सब सेक्सुअलिटी, फिजिकल टच एक दूसरे को हीलिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तभी भी कहीं ना कहीं उस तरीके से हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों साथ में वर्क नहीं करते हैं। इस केस में जब आप, जैसे कि आप 3D वर्ल्ड पे ज़्यादा आ जाएं, मतलब आप सिर्फ सेक्सुअलिटी, फिजिकल टच, सिर्फ रिलेशनशिप पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, आप देखने को मिलेगा आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो बेस्ड है 3D वर्ल्ड पे। अब जब हमारा यहाँ पे कॉन्शियस माइंड आपका ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर हम बात करें सब कॉन्शियस माइंड की, यहाँ पर वो अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, आप एनर्जी को बहुत फील करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत उठापटक होगी, काफ़ी एनर्जीज को आप फील भी करते होंगे, जानते भी रहेंगे। अब यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट है, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो अच्छी चलेगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे, ट्विन फ्लेम के साथ भी। तो यही केस एक्चुअली सोलमेट कनेक्शन में भी अप्लाई होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर सबसे ही होता है, चाहे फिजिकल टच, और उनकी एनर्जी साल 10 साल भी बनी रहती है। अगर आपका एक बार भी फिजिकल कांटेक्ट हुआ है किसी से, तो उसकी एनर्जी ऐसे नहीं खत्म होती है, उसका एक तरह से एनर्जी, अगर हम उसको सोच के बार बार पेन में जा रहे हैं तो वो कार्मिक एनर्जी बन जाती है, वरना अगर उससे अगर हम हीलिंग ले रहे हैं तो वो एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जिससे हम अपने आप को, एक दूसरे को हील भी कर पाते हैं। तो सेक्सुअलिटी, फिजिकल टच इज सो मच इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो बिल्कुल भी डिवाइन जर्नी मतलब इसी के अंतर्गत ये सब आता है, तो इस चीज़ को लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और पर्सनल रीडिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये बहुत डिवाइन जर्नी है, मेरा लास्ट जन्म है। ये सब चीज़ें एक्चुअली नहीं होती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल, उनके हॉरोस्कोप में कौन से स्पेसिफिक योग बन रहे हैं, कि जर्नी है भी कि नहीं है, कि सिर्फ इल्यूजन हो रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, और आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, मैं रेगुलर इसी तरह से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।